चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन लेक्चर में। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत, ठीक ना, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया इस पाठ का दोस्तों प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक ना, इसके पहले मैं आप लोगों का क्या है सारांश वगैरह करवा चुका हूँ और ऑब्जेक्टिव वगैरह भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, हर चीज आपको हम बता देंगे। क्या है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा चीज है ना वो हम आपको याद करवा देंगे। ठीक ना, तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा टॉपर बनना है तभी। ठीक ना, देखिए आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स चैप्टर नंबर 1 दोस्तों बातचीत। ठीक ना, इसका क्या है, पाठ का प्रश्न उत्तर। देखिए जैसे कि आप लोग पाठ पढ़ते उसके पीछे क्या है प्रश्न उत्तर है, तो उसका प्रश्न उत्तर करवाने वाला है। ठीक ना, और आपको क्या करना है कि आपको अगर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बैच जरूर ज्वाइन कर लेना है, या पीडीएफ नोट्स भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। तो ये फटाफट बताते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में पहले। ठीक ना, बालकृष्ण भट्ट के बारे में तो लेखक परिचय बहुत सारे बता चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर हम बता देते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या क्या पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे 5 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर भी पूछा जाता है। देखो 2 नंबर 1 नंबर तो पूछा ही जाता है, जानते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर का अर्थ स्पष्ट करे पूछा जाता है, ठीक ना, व्याख्या करे। और 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, समरी में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये सब है, तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, जैसे कि हम मनुष्य में क्या है वाक शक्ति है, ठीक ना, जो कि महानतम देन ईश्वर के द्वारा दी गई है। अगर ये वाक शक्ति नहीं होता तो समझिए संसार का क्या होता। वाक शक्ति मनुष्य में ना होता तो क्या होता, सोचिए आप लोग, वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। अगर आपके पास आंख ना होता तो क्या होता। उसी प्रकार लेखक की प्रश्न क्या है कि अगर वाक शक्ति ना होता, यानी कि बातचीत जो करते हैं उसी को वाक शक्ति कहते हैं, समझ सकते हो। अगर ये ना होता तो ये संसार का क्या हाल होता। तो देखिए लेखक कहते हैं अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये पूरा पृथ्वी जो है ना वो आपका पूरा पृथ्वी जो वो आपका गूंगा प्रतीत होता है। क्या होता है, गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि हमें वाक शक्ति न होती तो पृथ्वी जो है दोस्तों गूंगी प्रतीत होती है, और गूंगी अवस्था में किसी कोने में लुंज पुंज की अवस्था में बैठा होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता, सोचिए कि हम लोग ई कोना वो कोना बैठे होते, ठीक ना, जैसे कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते तो क्या होता है, ये कोना से वो कोना क्या होगा बैठा रहते और कुछ कह सुन नहीं पाते। और जो विज्ञान इतना तरक्की किया जिसके माध्यम से आप लोग फोन से मोबाइल में पढ़ाई करो, ये भी आज ना हो पाता अगर वाक शक्ति ना होता। ठीक ना, ये वाक शक्ति का एक्चुअल है। देखो वाक शक्ति के द्वारा हम किसी की बात कर सकते हैं, यानी कि वाक शक्ति के द्वारा क्या किसी से हम लोग बातचीत कर सकते हैं, हर चीज बता सकते हैं, हर चीज सुन सकते हैं। ठीक ना, हम बातचीत कर सकते हैं, सुन सकते हैं और अलग अलग तरह के क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग वाक शक्ति के द्वारा ही सुने होंगे कि ऑनलाइन भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तैयारी हो सकती है। ठीक ना, मोबाइल भी क्या है वाक शक्ति के द्वारा ही आया होगा कि किसी दो व्यक्ति मिलकर के किसी तरह विज्ञान को तरक्की किया होगा, दिन पर दिन ये ग्रो होता जा रहा है। किससे, तो दो दोस्त के बीच बातचीत हुआ होगा, दो लोगों के बीच बातचीत होगा तो कंपनी खोलेगा, उससे क्या होगा मोबाइल प्रोडक्ट बना होगा। तो ये सब जो क्रिया है किसके द्वारा हो रहा है, वाक शक्ति के द्वारा हो रहा है। सोचने वाली बात है, जब वाक शक्ति ना होती तो हमारा जो जीवन है उसका गति क्या होता। हमारा अगर वाक शक्ति ना होता तो हमारा जो गति होता ना बिल्कुल जानवर के समान होता, एकदम लुंज पुंज होते जानवर की तरह, ठीक ना, एकदम बैठे होते, ठीक ना, गौ यानी कि जानवर को भी सेवा कोई नहीं कर पाता मनुष्य। ठीक ना, अगर वाक शक्ति नहीं होता तब वे थम जाती और सृष्टि गूंगी हो जाती। यानी कि सब जो गति हो रहा है, विज्ञान जो तरक्की कर रहा है, इधर से उधर जो गाड़ी दौड़ रहा है, आप जो दौड़ रहे ये नहीं कर पाते। एक जानवर समझिए जो होता है वैसे हम लोग हो जाते, ठीक ना, सृष्टि गूंगी प्रतीत हो जाती। जो सोरो आवाज आता है ना गाड़ी का, वो सब आवाज नहीं होता है, सृष्टि गूंगी हो जाती, यानी कि ये दुनिया का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि हम लोग जो विचार प्रदान करते हैं कि हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये बेहतर होगा ये बेहतर होगा, ये सब हम लोग कहा सुन नहीं पाते। इसीलिए मनुष्य में वाक शक्ति होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार हम लोग खाने चलने फिरने की जरूरत है, उसी प्रकार से हम लोग को बातचीत की भी जरूरत है। लेखक कहते हैं कि बातचीत के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी क्रियाकलाप को कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, हर वो चीज कर सकते हैं। किसके जरिए, तो बातचीत के जरिए। यहाँ पर लेखक तो
तो कहते हैं बहुत सारा भगवान ने हमें क्या दिया है, वरदान स्वरूप दिया, चलना फिरना खाना ये सब। और ये जो वाक शक्ति उसमें सबसे महान है, इसमें से भी एक है वाक शक्ति, ठीक ना। तो ये देखो ये वाक शक्ति का कमाल है। और मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, इतना बढ़िया समझाए, अपने मन से लिखने का प्रयास करना। बाकी पीडीएफ जो है ना, इसका टेंशन नहीं लेना, एप्लीकेशन ज्वाइन किए होंगे तो वहां पर बगल में आपको सारा पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन पूरा चीज आपको मिलेगा, उसका कोई रुपया नहीं लगता। चलिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। देखिए बातचीत है दोस्तों, बेन जॉनसन और एडिसन है क्या है, महान कहिए महान लेखक है, समझिए। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, जैसे कि आपका विचार होता होगा कि बोर्ड एग्जाम के प्रति आपका विचार क्या है, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, उसी प्रकार बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का मत है। क्या मत है, ध्यान से सुनिए। बातचीत के संबंध में बेन जॉन्स का कहना है, बेन जॉनसन का कहना है कि बातचीत के रिलेटेड जो बेन जॉनसन का कहना है कि असल जो बातचीत है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। सॉरी, यहाँ पर बेन जॉनसन का ये कहना है कि मनुष्य बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन का कहना है कि बोलने से दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो सकती है, एडिसन का कहना है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या क्या बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का, यानी कि कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके वॉइस से पता चलता है, उसकी जो बोली की जो आवाज है उससे पता चलता है कि वो दोस्तों मनुष्य है वो कैसा है, ठीक ना, बोलने में कैसा है, उसका व्यवहार कैसा, वो सब पता चलता है उसके बोलने से, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पर बातचीत के समय बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का, यानी कि जो मनुष्य का जो बातचीत करने का जो ढंग है उससे पता चलता है किस कैटेगरी किस समाज का लड़का है, ठीक ना, साक्षात्कार होता है। वे यह भी कहते हैं जिन लोगों का बातचीत का लग जाता है तो बिना बात किए नहीं रह सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई होगा, अगर फोन ले लिया तो घंटों घंटों बात करते हैं, मम्मी भी होंगे या पापा होंगे, जो भी अगर मोबाइल से दीजिएगा तो लगातार बात करेंगे, कोई भी होंगे अगल बगल पड़ोस वाला या कोई मामा या कोई भी अगर होंगे तो वो क्या होगा, बातचीत का लत लग जाता है, वो लगातार बातचीत करते रहते हैं, उनका हाथ जो हो जाना उसको नुकसान हो जाना उससे उनको परवाह नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो ये होता है बातचीत, इसका लत लग जाए तो उसका अगर हाथ भी हो जाए नुकसान भी हो जाए तो उसका परवाह नहीं होता है। चार लोगों से अधिक बातचीत जो है राम रमोबल ही है, यानी कि देखो जो चार लोगों के बीच जो बातचीत होगी वो राम रमोबल होगी। अगर ये चार लोगों के बीच बातचीत है तो राम रमोबल होगी। अगर यही अनपढ़ लोगों के बीच जो बातचीत होगी वो बात का ही होगी, क्या होगी, बात का ही होगी, ठीक ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जबकि देखो यहाँ पर आपका बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उसी प्रकार एडिसन का कहना है कि असल जो बातचीत हो सकता है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। क्या हो सकती है, सिर्फ दो व्यक्तियों में। असली जो बातचीत है प्यारे बच्चों दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये खुद भी जानते हो, ठीक ना। असल जो असली बातचीत है, जो बातचीत है वो दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ठीक ना। इसका अर्थ है कि जब दो व्यक्ति होंगे तब एक दूसरे के सामने दिल की बातें क्या करेंगे, खोलेंगे और बातचीत होगी। यानी कि दो व्यक्ति होगा, जैसे कि कोई कुछ खोलने की बात कर रहा है, ठीक ना, कि हम कंपनी खोलेंगे, दो बातचीत कर रहा था, कोई तीसरा पहुंच जाएगा तो कहेगा ये बात घुमा देगा वहां कि हाँ हाँ कंपनी का बात बोल रहा था कि हाँ हम कंपनी खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तीसरा व्यक्ति आया तो बात बदल दिया। या तो दिल की बात है, प्यार का बात होगा तो दो व्यक्तियों के कोई भी दो बात है, ठीक ना, दिल की बात तो कोई भी दो हो सकता है, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, या तो किसी को उड़ाने की बात हो, किसी को बहकाने की बात हो, किसी के साथ मिलने की बात हो, दो व्यक्तियों में कोई भी बातचीत हो सकता है, लेकिन असल जो बातचीत हो सकता है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। इसका मतलब दोस्तों एक दूसरे के पास वो क्या होता है, दिल को खोलते हैं, असल बातचीत होता है। अगर दो लोगों के अगर दो से ज्यादा लोग हुए, तीन लोग हुए तो वहां पर क्या होगा, बात त्रिकोणीय हो जाता है। कि जब दो बात जो होता है दो लोगों के बीच अगर तीसरा कोई आ गया तो बात का कोई मतलब नहीं रहता, त्रिकोणीय बातचीत हो जाता है, ठीक ना। जैसे ये दो को था तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिकोणीय बातचीत हो गया, क्या होगा, त्रिकोणीय बातचीत हो गया। और उससे अधिक हुआ तो समझो कि वह बात का ही हो गया, और उससे अधिक लोगों के बीच नहीं बल्कि बात का ही होती है। देखो ये अनपढ़ लोगों के जो बीच जो होती है ये आपका बात का ही कहलाता है। क्या होता है, अनपढ़ लोगों के बीच दोस्तों जो बातचीत है आपका बात का ही कहलाता है, ठीक ना। तो ये था बेन जॉनसन और एडिसन का राय बातचीत के संबंध में, ठीक ना। तो ये सब आप लोग आराम से कर सकते हो और एग्जाम में बवाल मचा दीजिएगा, ठीक ना। चलो देखो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, देखो आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन है प्यारे बच्चों वो क्या है।
ध्यान दीजिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लास्ट में बातचीत में मैंने आपको पढ़ा था, जब चैप्टर कराया था, जब चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था, ठीक ना, बढ़िया से हम आपको बताए हैं। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, तो उसमें हम आपको बताए कि थे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ध्यान से देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ध्यान दीजिए, बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत की कला, यानी कि बातचीत कला करने की कला जो होती है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है बातचीत के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट यानी कि ऐसे प्रसंग छोड़ जाते हैं जिसको सुन करके अत्यंत खुशी मिलता है, लगता है उसको और सुने, इतना ज्यादा खुशी होता है, ठीक ना। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या, बातचीत करने की कला। ये जो यूरोप के लोग में प्रचलित है, देखो बातचीत का जो हुनर होता है ये यूरोप वासियों में होता है। क्या होता है, बातचीत का जो हुनर होता है, असली हुनर होता है यूरोप में होता है। वो लोग ऐसे बातचीत करेंगे, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा पॉइंट वाला बात बोलेंगे जिसको सुन करके इतना खुशी मिलेगा कि और सुनते रहे। जैसे कि आप लोग कभी सुनोगे, उस बात को सुन करके बहुत ज्यादा खुशी होता है, एक बार और सुने। वो बात जो है क्या, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है। ये चतुराई के साथ ऐसे पॉइंट छोड़ दिए जाते हैं जिसको सुन करके बहुत ज्यादा खुशी होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं जिसको कान को सुन करके अत्यंत सुख का एहसास होता है, फीलिंग आता है कि इतना बढ़िया बात बोल दिया, एक और सुनने का मन करेगा। यही है चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाना, इसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। कहा जाता है शर्मिलापन, हिचकिचाहट और घबराहट मानसिक कमजोरी या अच्छी बातचीत करने के बाधक हैं। यानी कि अगर आप लोगों को असली बातचीत करना है, ठीक ना, असली बातचीत करना है तो 3 चीजों को आपको त्याग करना होगा। पहला शर्मिलापन, शर्मा के बात करना, हिचकिचाहट, डर के बीच बीच में क्या होता है कि हाँ ऐसे करके बात करता है, मैंने कि आप समझ सकते हो। और घबराहट, मैंने घबरा रहा है, लग रहा है कि किससे बात कर रहा है, शेर से बात कर रहा है, अपने आप को लग रहा है, अपने आप को बहुत कमजोर समझ, एकदम घबरा के बात करेगा, ये होता है। और मानसिक कमजोरी, ये सब बातचीत करने के क्या है, बाधक है। और आत्मविश्वास के साथ निरंतर अलग रह करके वार्तालाप दोस्तों कमजोरियों को दूर किया जा सकता है। अगर कोई मान लीजिए बातचीत करने में कमजोर है, लजाता है, समझनापन है, तो उसको क्या है कि अपने आत्मविश्वास, अपने पर आत्म पर विश्वास करके उसको बातचीत करना चाहिए। जैसे कि आप लोग टॉपर वेरिफिकेशन देने गए, ठीक ना, तो एक टॉपर वेरिफिकेशन था, मेहनत से गया, एक था दोस्तों घूस लगा हुआ था, ठीक ना, गलती से टॉपर चल गया, बड़ा बाप का बेटा था, चल गया टॉपर में, तो क्या होगा, टॉपर जाएगा वेरिफिकेशन देने, एकदम आत्मविश्वास एकदम लो रहेगा, वो ऐसे नहीं निकलेगा। जो टॉपर है पढ़ के देगा आत्मविश्वास के साथ, एकदम फटाफट जवाब दे देगा, और जो घूस वाला रहेगा तुरंत जेल में चला जाएगा, ठीक है ना, उससे वो आगे नहीं निकलेगा, उसको तो खुद लो ले पढ़ने में टॉप कर गया, तो उसको क्या निकलेगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। उसी प्रकार घबराहट उसको होने लगा, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास है नहीं कुछ बोलने का, वो तो जान रहा है कि मेरा बाप बड़ा है तो मेरा क्या हुआ, सेटिंग हो गया, टॉपर बन गया। उसी प्रकार बातचीत है बच्चों, इसमें जो है आत्मविश्वास के साथ आपको बातचीत करना है, अपने पर विश्वास रखना है, ये होता है आत्मविश्वास, ठीक ना। ये सब क्या, ये सब हिंदी पढ़कर आप लोग क्या बन सकते हो, एक साक्षर बन सकते हो, ठीक ना प्यारे बच्चों। हाँ, आप लोग समझ होगा सही और बुराई का, ठीक ना, बातचीत हिंदी से, इसलिए सब हिंदी को इग्नोर करते हैं। हिंदी से आप लोग ये सब सीख लीजिएगा, सही और गलत, ठीक ना, करना। क्या कि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोग महान साइंटिस्ट विद्वान तक बन सकते हो, लेकिन हिंदी पढ़ने से अपने आचरण को सुधार सकते हो, ठीक ना। ये हिंदी होता है, हिंदी का मतलब आप लोग खुद समझ सकते हो क्योंकि राष्ट्रीय भाषा है। देखिए मनुष्य के बातचीत का तरीका क्या हो सकता है, इनके मनुष्य में जो बातचीत जो हो सकता है, 5 नंबर में कभी कभार पूछता है, मनुष्य के बातचीत तरीका क्या हो सकता है, इनके जो मनुष्य में होता है बातचीत का तरीका क्या हो सकता है, क्या इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की कल्पना कर सकता है, रचना कर सकता है। यानी कि बातचीत का तरीका क्या क्या हो सकता है, ये लेखक क्या है, और कि इसके द्वारा जो है अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कैसे कर सकता है, ठीक ना। ये आप लोग देखो, तो देखो बातचीत, मनुष्य के बातचीत का सबसे अच्छा तरीका आत्म वार्तालाप, यानी कि आत्म वार्तालाप का मतलब है कि अपने से बातचीत करो, या तो आत्म में यानी कि आत्मनिर्भर होकर बात करो, या फिर अपने आप से बात करो। आत्म वार्तालाप मैंने अपने आप से बात करो, अर्थात अपने से, देखो यहाँ पर लिखा भी गया, अर्थात अपने से बातचीत करो। जैसे कि आपको बातचीत करना, या तो बोलने से पहले 2 बात सोच लिया करो, सुनोगे तो वो भी क्या एक तरह से आत्म वार्तालाप है, पहले अपने में बात कर ले फिर बात को
जनता के बीच रखे, तो ये क्या हुआ, आत्म वार्तालाप हुआ। ये सबसे सटीक हम आपको क्या बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, मनुष्य मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करे जिसके माध्यम से अपने अंदर बात कर ले सके। और ये जो तपस्या है ये एक दो दिन नहीं है, वर्षों की अभ्यास है, जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने अंदर शक्ति पैदा कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप लोग बातचीत कर सको। आत्म वार्तालाप करने से क्रोध पर नियंत्रण होगा। यानी कि अगर आप लोग अपने में बातचीत करोगे, मान लीजिए कड़वा बात बोलना, पहले अपने में बात करो, सोच लो क्या अगला को बोलेंगे तो सही लगेगा कि गलत लगेगा। अगर ये आप लोग बात करना सीख लिए, क्रोध पर नियंत्रण हो जाएगा, उस बीच में लड़ाई हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। जैसे कि आप लोग महाभारत देखोगे तो उसमें क्या था, एकदम ये वो एकदम पूरा अपने आप को क्या ज्यादा समझता था, इसलिए महाभारत हुआ। उसी प्रकार अगर वो लोग क्या होते, आत्म वार्तालाप थोड़ा कर लिया होते तो क्या होता, आज महाभारत युद्ध नहीं होता, ठीक ना। ये था, अगर वो आत्म वार्तालाप करते तब महाभारत युद्ध उस समय नहीं होता और उतने लोग मारे नहीं जाते। तो यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण करने के बाद कहा गया आत्म वार्तालाप के जरिए बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, जिसके किसी का ठेस ना पहुंचे। देखो मैंने बोला ना, इसीलिए बोला कि आपको बोलने से पहले दो बात सोच लेना चाहिए कि हाँ बोलेंगे तो अगला को कैसा लगेगा, गुस्सा में कुछ भी निकल सकता है, इसीलिए अपने जीवा पर काबू रखना है जिससे किसी का ठेस ना पहुंच सके। धैर्य धैर्य लगन और पैनी ज्यादा धैर्य माने पेशेंस, ये नहीं कि एकदम लड़ा और एकदम हमें भी एकदम पूरा एकदम धू धा करने लगे, गाली गलौज करने लगे, तो ये धैर्य आपको रखना है, लगन रखना है, धैर्य लगना है। जो चतुर होता है एकदम आराम से बातचीत करता है, ये नहीं गाली गलौज लोड़ा पत्थर नहीं करने लगता है। जो धैर्य रखता है एकदम आराम से, धैर्य लग रहा है पैनी नजर से, पैनी नजर मैंने देखता है, ठीक ना। बातचीत का मुख्य साधन है, यानी कि एकदम मुख्य साधन बातचीत का क्या, एकदम आराम से बातचीत करो। ये नहीं कि मूर्खों की टोला में हम भी शामिल ढीला ढाकर करने लगे और गाली गलौज करने लगे, वो क्या मूर्ख स्टूडेंट, ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान हुआ। जो होनहार होंगे, जो धैर्य पेशेंस रखे हुए व्यक्ति होंगे, वो आराम से बातचीत करेगा, ठीक ना। किसी को गलत बोलने से पहले वो 10 बार सोचेगा, समझेगा क्या बोलना सही है यहाँ पर या गलत है, उसी को क्या कहा जाता है, इंसान, ठीक ना। यहाँ पर देखो हम बातचीत के दौरान अपने कमियों कमजोरी हो, यानी कि ये बातचीत जो है, बातचीत के दौरान अपने कमी हो, यानी कि कमियां क्या है, क्या हम ज्यादा उड़ने लगते हैं बातचीत के दौरान, क्या ज्यादा हम अग्रसर हो जाते हैं, ये कमजोरियां हैं। और गलतियों को जानकर उसको सुधारने का प्रयास करना है। जैसे कि आप लोग कहीं पर जाते होंगे तो कोई आपके बारे में गलत बुरा कह दिया तो क्या एकदम गुस्सा में आ जाते, तो उसको गुस्सा नहीं करना है, एकदम आराम से पहले सोचना है क्या सही बोला है, तो गलत बोल कुछ बोल रहा होता, कुछ गलत भी बोल रहा है मेरे बारे में, तो कुछ सही भी तो बोल रहा होगा, तो वो कमियों को हमको सुधारना, ये कहा जाता है कि एक्चुअल हिंदी हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसको जान करके सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अन्य लोगों की गलतियों से शिक्षा ग्रहण की कोशिश करना चाहिए। देखो कितना बढ़िया पॉइंट लिखा गया है। अगर कोई मान लीजिए आप गलती नहीं किया लेकिन दूसरा गलती किया ना, उससे कुछ सीख लीजिए, ठीक ना। जैसे वो गलती कर दिया, मान लो ओ मार्कशीट रंगने में, तो वो मारना था हमको ए ओ मार्कशीट रंगना था, वो रंग दिया बी, बिहार बोर्ड में ए रंगना था, वो रंग दिया बी, उसको मिला था सेट ए, रंग दिया बी, तो उसको से हमको भी सीखना ना चाहिए, हमको मिला है डी, हम डी वाला ना रंगेंगे कि ए वाला रंग, देखो उसके गलतियों से भी सीखेंगे, उसी का वो बी का रंग दिया, उसका ये मिला था सेट कोड, उसी प्रकार आपको भी सीखना चाहिए। कोई गलती कर रहा है तो आपको भी सीखना चाहिए, नहीं ये हमको में भी सुधार करना चाहिए, ये होता है। तथा अन्य लोगों की गलतियों से भी शिक्षा ग्रहण करिए, बता दिया। मनुष्य को अपने जीवा पर, यानी कि जो कतरनी की तरह चलने वाले जो जीवा है हमारे, ठीक ना, जो हमारे जीव है जो कतरनी स्वच्छंद चला करती है, किसके जैसा, तो आप लोग का कैसा, तो कैंची की तरह दोस्तों क्या होता है, कतरनी के जैसे एकदम स्वच्छंद चला करती है, एकदम लगातार करना चलती है, तो उस पर हमको काबू रखना चाहिए, उसकी मधुरते बानों से बोलना चाहिए ताकि बातचीत का उत्तम तरीका हो सके। यानी कि बातचीत करना है तो आपको एकदम आराम से बातचीत करना है, एकदम किसी को गाली गलौज एकदम नहीं करना है, एकदम आराम से एकदम भाई भाई की तरह एकदम बढ़िया से बातचीत करो। आप लोग देखोगे हिंदू मुस्लिम हो गया, ये मारा मारी, ये हल्ला हुआ, जय श्री राम हो रहा है, क्या ये सब बातचीत के जरिए ही होता है। एक पक्ष दूसरा पक्ष को ये बोलवा दे जबरदस्ती, तो क्या होता है, बोलने से क्या होता है, एक जबरदस्ती बोला है वो चीज, एक दिल से बोला वो चीज में बहुत अंतर होता है, ये खुद भी जानते हैं, ठीक ना। तो ये सब बातों से ये सब बात से हमें यही जानकारी मिलती है कि लड़ने या किसी प्रकार से कुछ बोलने से पहले 10 बार अगर बढ़िया तो सोच ले तो ये दुनिया में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। चलिए ये देखिए व्याख्या करें।
ये व्याख्या करेंगे बच्चों, ये आपका 5 नंबर में, कभी 4 नंबर में, ज्यादातर ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। व्याख्या करें तो आराम से आप लोग कर लेना, 5 नंबर पूछेगा, आराम से कर लेना। देखो, हमारे भीतरी मनोवृत्ति, भीतरी का मतलब क्या, हमारे भीतरी माने अंदर का जो मन है, नए नए रंग दिखाया करती है। कभी लगता है कि ये संसार कितना अच्छा है, कभी कभी लगता है ये संसार कितना बेकार है। अगर जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। अगर हम सोचेंगे, देख रहे हैं कि देखो एक इंसान दूसरे को कितना मदद कर रहा है, और अगर हम ऐसा भी देखें, अगर सोचेंगे एक दूसरे को मार दिया, गोली मार दे, हम लोग को क्या होता है, वो हम लोग मान पर, ठीक ना, हम लोग जैसा सोचेंगे वैसा हम कह सकते हैं कि ये समाज वैसा, हम लोग जैसा अपना मन में रहेंगे वैसा ये संसार। आप लोग देखोगे तो कहीं सेवा भी हो रहा है और कहीं पर जुल्म भी हो रहा है। यानी कि हमारा जो मन है नए नए प्रतिक्षण रंग दिखाया करती है, नए नए रंग दिखाया करती है। प्रपंचात्मक संसार की एक भारी आईना है, यानी कि उलझा हुआ क्या हुआ, प्रपंचात्मक का मतलब उलझा हुआ संसार का एक बड़ा आईना है, जो हम जैसा सूरज चाहे वैसा देख सकते हैं। अगर हम बुरा देखना चाहें बुरा देख सकते हैं, सही देखना चाहे सही देख सकते हैं, ठीक ना, हमको जो मन करे वो देख सकते हैं। तो यही आपका कहा जाए, जिसमें चाहे वैसा सूरज देख ले, कोई दुर्घट बात, यानी कि कोई बड़े बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं, हम जैसा चाहे वैसा देख सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि क्योंकि प्रपंचात्मक ये उलझा हुआ एक बड़ा आईना है, हम जैसा चाहे वैसा सूरज देख सकते हैं, ठीक ना। मोबाइल से बहुत खराब भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये बात कहा जा रहा है, ठीक ना। एक्चुअल हिंदी समझिए इसका क्या है। देखो, प्रस्तुत जो पंक्तियां है ये आपको सबसे पहले लिखना 4 नंबर में, ये 100% सिद्ध हो गया कि पूछेगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। थोड़ा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ पर कहा जरा, प्रस्तुत पंक्तियां बातचीत निबंध के विद्वान लेखक बाल कृष्ण भट्ट शिक्षक पाठ से लिया गया है। यानी कि प्रस्तुत जो पंक्तियां बातचीत निबंध के पाठ के लेखक क्या बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि जो इस समाज में, ठीक ना, इस समाज में, जो कि इस समाज में रहता है जो इंसान, हाँ सही तो लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां दोस्तों निबंध जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ये पाठ से लिया गया। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने हम बताया कि जो इंसान समाज में रहता है वो समाज की भाषा सीखता है। सही बात है, जहां पर इंग्लिश बोलता है वहां पर इंग्लिश भाषा बोलता है, जहां पर भोजपुरिया चलता है भोजपुरिया चलता है, जहां पर गाली गलौज वाला भाषा चलता है वहां पर गाली गलौज वाला भाषा बोलता है, ठीक ना। तो समाज की भाषा जैसी होगी, जैसी नियत होगी समाज की, वैसी क्या होगा, भाषा के जैसे उसका व्यवहार होगा, ठीक ना। ये समाज डिसाइड करता है कैसा समाज है। भाषा उसका स्वभाव होगा, एक माध्यम बन जाता है, यानी कि एक माध्यम, और गाली वाला भाषा क्या बने, भाषा बन जाती है। एक माध्यम बनने का तरीका उस समाज से क्या सीख रहा है वैसा ही बनेगा। लेकिन मनुष्य के अंदर मनोवृत्ति इससे नहीं रहती है। मनुष्य जो होता है उसके अंदर मनोवृत्ति इससे नहीं रहते, इसीलिए चंचलता के कारण मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन मान लेता है। मनुष्य के अंदर जो मनोवृत्ति जो होती है, मनोवृत्ति जो मन जो होता है इससे नहीं रहती है। किसी को दुश्मन मान लेगा, किसी को दोस्त मान लेगा, ये सब क्या है, मनुष्य को दूसरों को दुश्मन, चंचलता है, मन की क्या चंचलता है, ठीक ना। तो ये चंचलता से थोड़ा बच के रहना है, किसी को दुश्मन ऐसे ही नहीं मान लेना। चलिए, कभी कटुता बोले तो कभी मीठी बोली। देखो, मन एक चंचलता है प्यारे, जब जब कटुता बोली निकलती है, कभी मीठी बोली निकलती है, इससे मनुष्य के चरित्र का पता चलता है। यानी कि कटुता बोलता तब क्या है, बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा अपने आप को समझ। कटुता जो मीठा बोलता है वो समझता है दूसरों को, हाँ ये भी है, अपने को समझता है कि दूसरा भी अगला भी कुछ है। लेकिन कटुता बोलेगा क्या, दूसरा कुछ नहीं समझेगा, एकदम पूरा गाली गलौज जैसा होता है, ठीक ना। तो ये होता है, चरित्र का पता चलता है। चरित्र का मतलब जानते हो ना, व्यवहार कैसा, ये कंडीशन से कैसा, ये फैमिली बैकग्राउंड से। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के जैसे रंग बदलती है। सही बात कहा गया, मन जो मनुष्य का जो मन की जो स्थिति एकदम गिरगिट की तरह नए नए प्रतिक्षण रंग दिखाया करती है, इस तरह चलती है कि दूसरों को क्या बोल दे वो आप लोग समझ सकते हो कि, या तो आप लोग समझिए कि कोई गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं कि आस्था, जिसको मैंने खिलाया पिलाया या जिसको मैंने मदद किया वो आगे चल के क्या वो भूल गया, गिरगिट की तरह रंग बदल गया। इससे स्थिति के कारण लेखक के मन की चंचलता की जड़ मानता है। ये जो कारण जो बन रहा है, जो गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है, क्या मन की चंचलता है, ठीक ना। एक दिन उसको मिट्टी मिल रहा है
तो को क्यों अपने आप को ज्यादा समझ रहा है, जो भी कुछ है नीचे ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हम ये चंचलता, मन में चंचल है कि हम ये हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। वो कितनों तो इंसान है प्यारे बच्चों, उसका भी एक जीवन काल है। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक आता है मन की चंचलता को जड़ मानते हैं, उनकी जो चंचलता मन में चलता है कि हम बहुत ज्यादा बन गए हैं, ठीक है ना। उसको जैसे बड़े बड़े इंसान आए और गए पता भी नहीं चला, ठीक ना। तो यही जो है चंचलता को थोड़ा कम किया जाए, ठीक ना। ये जड़ है जो अपने आप को अहंकार पैदा करता है अंदर में कि हम बड़ा इंसान बन गए। अरे इंसान तो कितने तो व्यक्ति ही न हो, लिमिट है आपका एक जीवन का। चलिए यहाँ पर देखिए, इस सृष्टि में झूठे छल कपट, जो झूठा जो इस संसार में बोला जाता है, झूठा जो बोला जाता है, छल कपट होता है, मारपीट होता है, जो शोषण किया जाता है, गरीबों पर किया जाता है, अमीरों पर तो कोई शोषण ही नहीं करता, खीर कीन लेता है किसी को। सृष्टि में जो दुनिया में जो झूठे छल कपट होते हैं रहते, इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है, ठीक ना। आता है ऐसी स्थिति में विद्वान लेखक बाल कृष्ण भट्ट कहना चाहते हैं, हम लोग को सलाह देता है कि मन की चंचलता पर थोड़ा स्थिरता रहा जाए, कायम रखा जाए, मन की चंचलता को क्या बनाए रखा जाए, नियंत्रण रखा जाए, औकात में रखा जाए, ठीक ना। ये है मन की चंचलता, ठीक ना। इसको मनुष्य को बचना चाहिए इससे, ठीक ना। थोड़ा चंचलता कम हो, ठीक ना। ये चंचलता सबसे बड़ा कारण मानते हैं। ये संसार जो हो रहा है, मिट रहा है, ये सबका खाने की है वो आपका चंचलता। चलो प्यारे लाल आवाज आओ। इसके बाद कोई क्वेश्चन, हाँ इसके बाद कोई क्वेश्चन है, ये आपका बुक का लास्ट क्वेश्चन है। देखो कितना बढ़िया है, ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या 4 नंबर में दो क्वेश्चन है, ये वो पक्का एकदम है प्यारे लाल, आराम से एकदम जो। चलो यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सही बात है, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं हम लोग कैसे पहचान लेंगे वो कौन भाषा बोलता है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसी उसकी भाषा की लैंग्वेज है। बातचीत के जरिए से जान सकते हैं, क्या रंग रूप देख करके पहचान सकते हैं वो कैसा बोलेगा, क्या वो हिंदी बोलता है, क्या कटुता बोलता है, क्या मीठा बोलता है। नहीं, उसका जानने का तरीका एक ही है, उससे बातचीत करो, ठीक ना। बातचीत। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा, बाल कृष्ण भट्ट के चैप्टर बातचीत से आया है, ललित निबंध है ये। और इन पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार बताना चाहता है, जो लेखक है बताना चाहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, पता चलता है कि कैसा है ये, उसकी पहचान सामने आते, उसका स्वभाव का पता चलता है कि वो कैसा स्वभाव का है, क्या वह गरीबों के लिए दया रखता है, क्या वह अमीरों को क्या समझता है, कैसा ये व्यवहार इसका, गरीबों के प्रति इसका सोच क्या है, ये सब उसके कैसे पता चलता है, बातचीत के जरिए पता चलता है। क्या वो बातचीत करता है बंदा। मनुष्य के अंदर बहुत से परतें जमा रहते, बहुत सारा परत होगा, ठीक ना। किसी के प्रति कुछ होगा, किसी के प्रति ये होगा, किसी के प्रति ये होगा, सबका अलग अलग मनुष्य के अंदर बहुत सारे परतें जमा होती है, ठीक ना। परत दर परत होती है, इसमें कुछ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी होती है। देखो कहा मैंने अभी, किसी के प्रति कुछ गलत सोचा होगा, किसी के प्रति सही सोचा होगा, ये मनुष्य के अंदर बहुत सारी परतें हैं, ठीक ना। किसी के प्रति बहुत ज्यादा सच्ची होगा, किसी के पास साथ बहुत सारा बुरा सोचता होगा, बहुत ज्यादा बुरा, ठीक ना। तो मनुष्य के बातचीत के दौरान या जीवा से प्रकट होता है, यानी कि वो सोचेगा कि हाँ इस देश में है ना मुसलमान बहुत बेकार है, कितना सोचता होगा, ऐसा सोचता होगा। और कितना सोचता ना मुसलमान भी एकदम क्या है, एक इंसान है, हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं करता होगा, ऐसे कितना सोचता होगा। और कितना सोचा ये सब मुसलमान बड़े बेकार, कितना ऐसा सोचा, कितना क्या होगा कि दोनों को आदर करता होगा, हाँ ये सब इंसान है, भारतवासी है, ये हिंदुस्तान है, ठीक ना, ये भारत भर ये दुनिया का एक इंसान है, ऐसा समझता होगा। और कुछ नए समझते हो, ये समझते होंगे ये इंसान नहीं है, अरे कितनों हिंदू मुस्लिम सिख एक ईसाई आ जाए, कितनों तो वो क्या एक इंसान है ना प्यारे बच्चों, उसका भी दो हाथ दो पैर है, वो भी 2 रोटी खाता है, तुम भी पानी पीते हो, तुम भी वायु में सांस लेते हो। उसी प्रकार ये बात समझ में जिस दिन आ जाएगा, ये जो होगा भारतीय जो किसी के प्रति सोच गलत, ये खत्म हो जाएगा उस इंसान से, ठीक ना। तो ये होता है, जीवा प्रकट होता है। अतः बोलने से मनुष्य के गुण दोष की पहचान होती है।
यानी कि उसके गुण का पता चले। जब मनुष्य चुप रहता है तो उसका गुण का दोष का पता नहीं चलता, ये कैसा है, तेज है कि भोंदू है, कैसा है, कैसे पता चलेगा, जब दिमाग का नहीं यूज हो रहा है तब, ठीक ना। और वह जब बोलता है तो उसके गुण दोष का पता चलता है। सही बात है, कोई बोलेगा तभी ना गुण दोष का पता चलेंगे। चलिए ये था ओवरऑल प्यारे बच्चों, क्या था देख लीजिए, अब तो समझ ही सकते हो। ये था इसका क्वेश्चन आंसर, इसका सारांश हम आपको करवा ही दिए थे। चलो बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। हम आपको बताते चलिए कोर्स आपको कैसे ज्वाइन करना प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक ना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो नंबर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ऑल सब्जेक्ट का आपको हम आपको करवाएंगे, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, या तो नीचे भी नंबर देख रहे हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां ज्वाइन कीजिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, इस पर हम आपको बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है। ओवरऑल ये वीडियो आपको बहुत बेहतर लगा हो, मुझे तो लगता है कि हर चीज हम आपको समझा दिए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना याद हुआ है कि नहीं, ठीक ना। ताकि कुछ बच्चे आते हैं सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स देखते हैं कि कैसा ये पढ़ाता है मास्टर, ठीक ना। है कि उम्र देख करके कितना पढ़ता है, कोई देख टैलेंट देख के पढ़ता है, कोई ज्ञान देख करके पढ़ता है, ठीक ना। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। ये बाल कृष्ण भट्ट है जो कि एक महान निबंधकार है, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।